हाल ही में भिवानी जिले के खरक कला गांव में संतरामपाल जी महाराज के भक्तों और उन गांव वालों के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आइए डिटेल में समझते हैं उस कंट्रोवर्सी के कारण को। बात है 10 नवंबर की। संतरामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संतरामपाल जी के भक्त उस गांव में बाढ़ राहत सामग्री भेजने के लिए गए थे, जिसमें 11,000 फीट 8 इंची पाइप और एक 20 HP की मोटर थी। वह सारी सामग्री गांव के सरपंच प्रदीप जी और मुख्य गणमान्य सदस्य पंचायत के द्वारा संतरामपाल जी से प्रार्थना करने पर उस खरग कला गांव में भेजी गई थी। जिसके बाद संतरामपाल जी महाराज के शिष्य खरग कला गांव में पहुंचे और अपना मंगलाचरण करके शांति प्रिय तरीके से, जैसे कि 400 गांव में संतरामपाल जी ने जो राहत सामग्री भेजी है उसी हिसाब से जो डेली का रूटीन होता है उनका बाढ़ सेवा सहायता अभियान का काफिला पहुंचा है, जिसमें एक गांव को करोड़ों रुपए की राहत सामग्री दी जाती है, जिसमें कई सारी मोटरें होती है, पाइप होते हैं और उस मोटर को ऑपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं सारा संतरामपाल जी महाराज सिर्फ एक प्रार्थना करने से मुहैया कराते हैं। तो उसी को लेकर उस खरक कला गांव में संतरामपाल जी महाराज के भक्त पहुंचे हुए थे। सरपंच प्रदीप जी और पंचायत के गणमान्य सदस्यों ने संतरामपाल जी महाराज के भक्तों का स्वागत किया। फूल मालाओं से संतरामपाल जी महाराज पर इस प्रकार से फूल मालाएं चढ़ाई गई और उनका सम्मान किया गया। गांव के सरपंच और पंचायत की तरफ से वहां पर टेंट लगाए गए थे, चेयर्स वगैरह की व्यवस्था की गई थी। वो गांव वालों ने ही की थी, ना कि संतरामपाल जी महाराज के भक्तों ने। संतरामपाल जी के भक्त सिर्फ वहां पर राहत सामग्री देने के लिए गए थे, तो वहां पर सारी व्यवस्था पहले से थी। जाकर वहां सारे सदस्य बैठ गए और अपना प्रोग्राम शुरू हो गया। जो भी उनको कहना था, पहले सरपंच जी ने सारी बातें रखी। मेरे गांव में जो बरसाती पानी आया हुआ है, जिसके कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। एक फसल तो नष्ट हो चुकी, उस अगली फसल बचाने के लिए जो महाराज जी ने हमें ये उपहार दिया है, ये जो गिफ्ट दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से महाराज जी के शुक्रगुजार हैं, उनके धन्यवादी हैं। उनके ताउम्र हम उनके आभारी रहेंगे। सत साहेब जी। भगवान जी की जय हो। महाराज जी ने हमें 11,000 फीट की पाइपलाइन, एक 10 BHP की मोटर और उसके साथ लगने वाली जितनी भी एसेसरीज होती है वो सभी एसेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे गांव को खरक राजान पंचायत को मुहैया करवाई है। इसके मैं प्रदीप कुमार, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत खरक राजान। धन्यवाद। फिर गांव के लोगों ने इस मदद का सम्मान किया, संतरामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा किया। लोगों को क्या लगता है कि संतरामपाल जी महाराज जी जो मदद कर रहे हैं, उस तरीके से आप किस तरीके से देखते हैं? संतरामपाल बहुत अच्छी मदद की है जी, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं भगवान इनकी मनोकामना और पूरी करे, जो चाहते हैं वो करते हैं। भगवान का रूप से किस्म का भाई, भगवान का रूप से है। जब गाँव की मदद कर रहा है, पानी निकाल रहा है, क्योंकि किसानों की सुनने वाला कोई नहीं था और संतरामपाल जी महाराज ने सब गाँवों की सुनी, सब किसानों की उनको डूबने से बचाया। हाँ, सबकी सुनी है। भगवान इसका भला करे और गाँव बचाए भी हैं। और खेती खराब होगी, लोग मदद करके नहीं सुना, बचाइए खेती भी। जनता की इनकी अपेक्षा पूरी हो सके और जो रामपाल महाराज जी ने जो काम किया है शायद ही कोई कर सके। तो इसलिए हम हमारे पूरे गांव की चारों पंचायतों की तरफ से रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। और इन्हीं प्रोग्रामों में संतरामपाल जी के भक्त अक्सर नारा लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं कि संतरामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय हो। और ये जयकारा उस दिन से नहीं, पहले से ही लगाते आ रहे हैं कि संतरामपाल जी भगवान की जय। आप शुरू से भी कोई भी वीडियो देखोगे, जिस भी गांव में संतरामपाल जी के भक्त गए हैं वहां ये जयकारा आपको मिलेगा ही कि संतरामपाल जी भगवान की जय। तो वही जयकारा उस खरग कला गांव में भी संतरामपाल जी के भक्त प्रेम और श्रद्धा पूर्वक लगा रहे थे। लेकिन वहीं चलते प्रोग्राम में एक व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है कि भाई आप संतरामपाल जी महाराज को भगवान मत बोलो। बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सॉरी। इसी बीच संतरामपाल जी महाराज के भक्त अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं और संतरामपाल जी भगवान की जय के नारे लगाते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई सच्चाई गांव वाले, सच्चाई
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई सभी ग्रामवासी, मतलब इस व्यक्ति के कारण ही वह कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, ऐसा लोगों का कहना है। फिर ये विवाद उठाने वाला लाल कबूतर सी शक्ल का फिर गांव में चला गया कुछ लोगों को बुलाने के लिए। वही इसके दोस्त भाई रहे होंगे जो गुंडे मवाली वाली हरकतें करते हैं, तो फिर वो आए। मतलब प्रोग्राम तो पूरा एंड हो गया था। गांव खरक सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। जितने भी सरपंच पंचों ने ये प्रार्थना करी है, उसी गांव में जाके हर गांव में सतगुरु जी ने ये पाइप मोटर पहुँचाए हैं। आग भाई जमींदारों का पानी लकड़े और फसल बुए, ये सतगुरु जी का उद्देश्य है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साथ में आपको यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है कि जो 600 एकड़ में पानी भरा हुआ था वो खेत शायद गरीब और निचले स्तर के रहे होंगे। यदि इस लाल कबूतर के खेत डूबे होते या फिर जो भी वहां पर झगड़ा कर रहे हैं उनके ये खेत होते, तो इस प्रकार के कदम वो बिल्कुल नहीं उठाते। मतलब इसके पास ना तो खेत होगा, यदि खेत भी होगा तो वो डूबा नहीं होगा, जिसके कारण ये अपनी चौड़ दिखा रहा है उस बीच लाइव कार्यक्रम में। उसके बाद फिर ये अपना चला गया गुरुओं को बुलाने के लिए। फिर वहां पर संत रामपाल जी महाराज का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद सरपंच और गणमान्य सदस्यों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज का पगड़ी से सम्मान किया गया उस राहत सामग्री के लिए। उधर को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज ग्राम पंचायत खरक राजायण पाणा को आज यहाँ पर सामान पहुँचाया गया और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक यहाँ पर पगड़ी भेंट की जा रही है। गांव के यहाँ पे सरपंच हैं, प्रधान हैं, पूरे गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं और साथ में ही एक जो है निवेदन पत्र भी यहाँ पर पढ़कर सुनाया गया, जिसपे सरपंच जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो आदेश दिया है उसको हम स्वीकार करेंगे। क्या है जी, गांव में देहात में सबसे सर्वोच्च मान माना जाता है जी पगड़ी का। क्यों माना जाता है? क्योंकि कितनी भी चाहे कोई मुसीबत हो, कोई दिक्कत होती है, आदमी एक बार अपना भाई रहे, मैंने तो मेरी पगड़ी आपके पाया में डाल दी, मन मार चाहे छोड़, वो सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए जो मेरा सर्वोच्च सम्मान जो मैं मेरे हिसाब से जो मैं कर सकता था, जो मेरी पंचायत कर सकती थी, उन्होंने अपनी इज्जत की जो पगड़ी है अपनी जो है वो गुरु जी के श्री चरणों में हमने अर्पित की है। पगड़ी से सम्मान होने के बाद सभी अपने अपने रास्ते निकल ही रहे थे कि तभी ये लाल कबूतर अपने गुर्गों को लेकर आ गया और वहां पर विवाद करने लगा। ये जो कबूतर है जो इस वीडियो में बोल रहा है, ये रहा। इस वीडियो को फिर से देखिए। लास्ट में आप वहां पर देखोगे पीछे साइड तो एक व्यक्ति है, वो भी इन कबूतरी गैंग का मेंबर है। वो बोला कौन है तू, क्या कर लेगा, धक्के मारने शुरू कर दिए। फिर एक होता है, एक ने धक्के मारने पीछे से एक ने मारना शुरू कर दिया, जो हिंसा भड़काने के लिए आया था और उसी ने शुरुआत की थी मारपीट की। तो देखिए आप यहाँ पर उसने मारपीट शुरू कर दी भक्तों से, तो फिर भक्तों ने धक्का मुक्की करना शुरू किया अपने बचाव के लिए। लेकिन फिर ये नफरती गैंग के कबूतर मानते नहीं हैं और लाठी डंडों से संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के ऊपर हमला कर देते हैं। जरा एक बात सोचिए आप, यदि गांव में आपके घर में कोई अतिथि आता है तो उसका बड़ा ही आदर सम्मान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वहां पर सारा गांव तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की तरफ ही था, क्योंकि उन्होंने उनके गांव को बाढ़ के पानी से निजात पाने के लिए राहत सामग्री भेजी है। लेकिन कुछ ये गुंडे मवाली टाइप के लोग थे जो संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहने से ऐतराज जता रहे थे, लेकिन बाद में फिर ये डंडे लाठी डंडा लेकर आ गए। तो इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ये किस प्रकार से अपने घर में व्यवहार करते होंगे। जहां तक जैसे इनके संगठन के लीडर्स बोल रहे हैं कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता को ही भगवान मानना चाहिए, लेकिन शायद ये लोग जब अतिथि का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं तो घर में ऐसा इनका कैसा व्यवहार होगा, इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
तो ये नफरती गैंग के कबूतर संतरामपाल जी के भक्तों को रोकने लगे, उनके गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, पथराव करने लगे, लाठी डंडों से हमला कर दिया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर वहां पर संतरामपाल जी के भक्त दूर नहीं हटते या उनको किसी तरह से भगाते नहीं तो फिर वो उग्र रूप धारण कर चुके थे। जैसे कि आप देखते ही आ रहे हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के इस टाइप के लोग होते हैं वो हंगामा करने को ही देखते हैं, जगह जगह नफरत फैलाना ही इनका उद्देश्य होता है और यही काम इन कबूतरों की गैंग कर रही थी। बाद में फिर इनके लीडर सामने आते हैं और पंचायत की जाती है कि देखो हमारे गांव में आकर और हम पर हमला कर दिया और ये है वो है, जबकि हमला इन्होंने खुद ही किया था। लेकिन इल्जाम ये संतरामपाल जी महाराज के भक्तों पर लगाने लगे कि ये मारपीट करने आए थे। वहां पर फिर राहत सामग्री लेकर क्यों आते और इतनी शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें बाधा किसने की? इन लोगों ने। और इल्जाम किस पे लगा दिया? संतरामपाल जी महाराज के भक्तों पर कि देखो उन्होंने मारपीट की थी और उस समय भी मारपीट की थी। बहुत सी ऊट पटांग बातें कहने लगे अपनी खामियों को छुपाने के चक्कर में। लेकिन गांव वाले भी वहां मौजूद थे, आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। गांव वाले इनकी हरकतें देख रहे थे कि ये फालतू में अतिथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मतलब एक तरफ गांव वाले इतनी मुसीबत में हैं। तो गांव में बाढ़ के क्या हालात हैं, कितनी परेशानियां हैं? ज़्यादा परेशानियाँ जी, जैसे कि ज़्यादा परेशानी है। गाँव में पानी भरा हुआ है और गेहूँ बोने के लिए खाली कराना है। हाँ, तो कितनी एकड़ फसल जो खराब हुई है, कितनी एकड़ में पानी भरा हुआ है अभी? एकड़ होगी 600 एकड़ 600 एकड़ पानी भरा हुआ है। कितने दिन से परेशान हो इस बाढ़ की आपदा से? हम 2 महीने से परेशान है, 2 महीने से। लेकिन उस मुसीबत से निजात दिलाने और बचाने वालों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये सारा गांव और सारा हरियाणा अब सोच रहा है कि ये खरा कला के कुछ नफरती तत्व किस प्रकार की अपनी मानसिकता रखते हैं और इनकी ऐसी मानसिकता क्यों बनी। तो अब समझ में आता है। दूसरे दिन या फिर उसी शाम को पंचायत हुई बताया जा रहा था, तो ये नफरती गैंग के लीडर सामने आए और अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे, अपना विरोध व्यक्त करने लगे। तो इससे समझ सकते हैं कि इनके अंदर ये दुर्भावना कैसी आई होगी विरोध करने की, कि वहां पर संतरामपाल जी महाराज के भक्त थे, वो अपना जयकारा लगा रहे थे। आपने लगाना है नहीं लगाना है वो आपके ऊपर है। जैसे कि किसान नेता सुरेश गोथ जी ने क्या कहा वो सुनिए। जो एक विवाद उत्पन्न हुआ है वो एक नारे पे है। हर संगठन का अपना अपना नारा होता है। जैसे हम किसानों में काम करते हैं, हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। हमारे गुरुद्वारा वाले साथी जहाँ भी गुरुद्वारा का लंगर लगावा, कहीं आपदा हो जाए, लंगर चलाने से पहले वो नारा लगाएंगे, जो बोले सो निकाल, सत श्री अकाल। इसी तरह रामपाल महाराज जी के शिष्य जो है, अनुयायी बोल रहे, उन्हें शिष्य बोल रहे, चेले कह लो, वो एक नारा लगाते हैं, संत रामपाल भगवान की जय। इसको केंद्र बिंदु बना, मैं भगवान क्यों कहूँ, मन ऐसा लागा है। कुछ साथियों ने थोड़ी सी जानकारी का अभाव में बता लिया। किसी भी व्यक्ति कोई गुरु धारण करे जिसने, वो उसका नाम का भगवान हो। और ये हमारा जो भक्ति आंदोलन के जितने संत हुए, चाहे रविदास जी हुए, चाहे कबीर जी हुए, चाहे गुरु नानक जी हुए, या सूफी संतों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है अपने देश में, उनमें सबने गुरु को भगवान तो ही बड़ा दर्जा दिया। जब मैं छोटे छोटे बालक स्कूला में एक दोहा गया करते, गुरु गोविंद उखड़े का के लागू पाए, बलियारी गुरु अपने जिन्हों गोविंद देव मिलाए, यानी परमात्मा को मिलाने वाले को सबसे पहले हम उसको नमन करेंगे। किसी साथी ना आपत्ति थी तो उनके साथ चर्चा कर सकता था, भाई आप भगवान क्यों कह रहे हो, तो वो बता सकता था, भाई हम तो अपने गुरु ने भगवान मानना, तेरे ऊपर थोपा थोड़ी, हाँ मानना ना मानना अगला काम। तो ये तो स्वाभाविक है, गुरु के जयकारे ही लगाए जाते हैं, गुरु को सम्मानित ही किया जाता है और गुरु को भगवान तुल्य माना जाता है। और यही बात हमारे सदग्रंथों में लिखी है। जैसे कि देवी पुराण है, इसका 7 में लिखा है कि जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है वह परमेश्वर ही है। मतलब गुरु को परमेश्वर ही मानना चाहिए जो ब्रह्म का ज्ञान करवाता है। आगे देखिए, इस ब्रह्म विद्या का बदला नहीं चुकाया जा सकता, इसीलिए गुरु के समीप शिष्य सदा ऋणी ही रहता है। इस प्रकार ब्रह्म जन्मदाता, ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला गुरु जन्मदाता, माता पिता से अधिक पूज्य है। अब जहां ये नफरती गैंग के लीडर्स एक तरफ कह रहे हैं कि माता पिता को भगवान मानना चाहिए, किसी गुरु को नहीं मानना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में किसी को भगवान कहने की कोई प्रथा ही नहीं है। भगवान हमारे कौन है? हमारे माँ बाप हमारे भगवान है। इन रामपाल के पास जाते हैं, अरे अपने माँ बाप को पूज लो, वो बढ़िया है। तो यहाँ पर देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट हो रहा है कि माता पिता से अधिक पूज्य कौन है? गुरुदेव। क्योंकि पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, परंतु ब्रह्म रूप जन्म कभी नष्ट नहीं होता आता है। पर्वतराज यानी देवी दुर्गा जी हिमालय को उपदेश देते हुए कह रही हैं, ये देवी जी के आदेश हैं कि गुरु को भगवान तुल्य माना जाता है और माता पिता से बड़े होते हैं गुरुदेव।
आगे फिर लिखा है कि ब्रह्मदाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है। शिव के रुष्ट हो जाने पर गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के रुष्ट हो जाने पर शिव नहीं बचा पाते। वही वाणी आ जाती है कबीर परमेश्वर की कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया मिलाए। मतलब गुरु ने उस गोविंद यानी ब्रह्म यानी परमात्मा को मिला दिया है, तो इसी के कारण गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ तक कि संत रामपाल जी भी अपने प्रवचन में कहते हैं, जब आपके पुण्य खत्म हो गए, आपका राम रुस गया, आपका भगवान रुष्ट हो गया, आपत्तियां शुरू होगी। उसका क्या समाधान है? कबीर हरि के रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रूठ गया, आपका भगवान रुष्ट हो गया, आपके पुण्य समाप्त हो गए, आप दुखी हुए। गुरु रूपी हैंडपंप के पास जाओ और उनकी सेवा करो, वहाँ से पुण्य फिर भर लाओ, फिर सुखी हो जाओगे। यदि आपने हैंडपंप ही खराब कर लिया, वो ही तोड़ दी उसकी हथली हथी, तो आपको जल नहीं मिलेगा। यानी आपके गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान मदद नहीं करेगा, वहीं से कनेक्शन कट जाएगा। उससे पहले जितना जल आपको प्राप्त हो गया उसको कितने दिन पी। आगे फिर भागवत महापुराण में तक गुरु की महिमा गाई हुई है। यहाँ पर लिखा है कि सतोगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सतोगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आगे लिखा है श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। आगे लिखा है कि वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। मतलब भगवान स्वयं गुरुदेव के रूप में प्रकट होके आते हैं और गुरुदेव ही भगवान होते हैं। ये बात हमारे पुराण भी कह रहे हैं, गीता वेद सभी जगह है, और हम आज तक सुनते भी आ रहे हैं कि गुरु हमेशा भगवान तुल्य होता है। लेकिन ये नफरती तत्व सिर्फ नफरत फैलाने में आगे हैं, मतलब हिंसा भड़काने में आगे हैं। जहां तहां ये लोग हिंसा भड़काए फिरते हैं धर्म के नाम पर। ये गांव के अंदर घुस करके और सनातन के लोग सनातन का ये अपमान कर रहे हैं, तो संगठन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इनसे आज इंसान नहीं बचाए जा रहे हैं, ये धर्म बचाने चले हैं। यहाँ पर लोगों से हिंसा भड़काते रहते हैं ये लोग और धर्म की रक्षा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। मतलब इससे इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि ये सदैव झूठ बोलकर सिर्फ हिंसा और नफरत लोगों के बीच फैलाते हैं। तो ऐसे लीडर्स समाज के दुश्मन होते हैं। 10 रुपया के पाइप, 10 रुपया के 2000 की मोटर आ जाएगी। पहले क्या गांव में पानी नहीं भरा था। जो किसी को सुखी नहीं देखना चाहते, मतलब गांव में इतना पानी भरा हुआ है, त्राही माम मचा हुआ है। जो गरीब किसान है या जिन्होंने ठेके पे जमीन ले रखी है, जो दुखी है, जिनके पास 2 वक्त का आने वाला अन्न नहीं रहेगा, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं रहेगी यदि फसल की बिजाई नहीं हुई, आगे फसल नहीं हुई, या खेत का पानी नहीं निकला जिसके कारण आगे फसल नहीं हुई, तो 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो जाएंगे। ये गांव वाले स्वयं स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन इनको क्या है, इनको धर्म बचाना है। इंसान बेशक मारा जाए, हमारे गांव के बचा लो लीजिए। यहाँ लोग ना भाई जी, ये भावुक ना हो, कोई नहीं भाई, होगा समाधान, कोई ना कदा होगा समाधान, मर लेंगे जिधर। उस समय किसानों की आत्मा बार बार किसी ऐसे रहनुमा को पुकार रही थी जो ना केवल उनके उजड़े घरों को बचा सके, बल्कि उनके पशुधन, उनकी रोजी रोटी और उनके टूटे मनोबल को भी संभाल सके। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और संत रामपाल जी कौन सा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं या कौन सा धर्म लोगों का बदल रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी संत रामपाल जी कहते हैं कि आप जिस धर्म में हैं, जहां भी हैं, जिस जाति में हैं, आप वहीं रहकर परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज इन्हीं देवी देवताओं के यथार्थ मंत्र बताते हैं जिससे ये देवी देवता साधक को लाभ देते हैं। अब इन नफरती गैंग के लीडर्स ने एक बात कही थी, तो ये कुछ नहीं है, ये पैसे देकर उनको ये छुड़वाने वाली बात है। कुछ नहीं है, किसी को पैसे मिल गए तो मैंने कह दिया कि मैंने शराब छोड़ दी, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं है, वो सब फ्रॉड है। इसका कहने के मतलब है कि जो भी इंटरव्यूज में लोग बताते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, वो पैसे देकर करते हैं। मतलब इनको पैसे दिए जाते हैं और चंद शब्द वो बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके देखो, एक भी गुटखे का पाउच या किसी प्रकार की गंदगी वहां देखने को मिल जाए। मतलब संत रामपाल जी महाराज के भक्त किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। और ये बात संत रामपाल जी महाराज ने
नाम दीक्षा लेने से पहले नियम में बताई हुई है कि आप इन नियमों को फॉलो करोगे तो ही नाम दीक्षा लो, नहीं तो नहीं, बेशक नाम दीक्षा मत लो। तो ऐसे सख्त स्ट्रिक्ट नियम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जिसके कारण श्रद्धालु उनका पालन करते हैं और उनको लाभ भी मिलते हैं। यहाँ तक कि जो दुखी लोग संत रामपाल जी के शरण में आए थे, उनको जो लाभ मिले हैं तो उन्होंने ऑथेंटिक अपने अनुभव बताए हैं, ना कि पैसे लेकर। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी है कि जो साधक संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखा होता है, केवल उसी से दान लिया जाता है, ना कि अन्य किसी से कोई भी व्यक्ति दान कर दे, किसी से दान नहीं लेते। सिर्फ जो संत रामपाल जी का भक्त बन चुका है उसी से दान लेते हैं, मतलब जो भी वो अपनी इच्छा से देना चाहे। लेकिन उस पर फोर्स भी नहीं किया जाता कि नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, ये पर्ची कटवाओ, इतने का दो, ये दो। ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी के शिष्य अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं और उसी दान से ये राहत सामग्री आज किसानों तक पहुंच रही है। संत रामपाल जी ने अनेक ऐसे समाज सुधारक काम किए हैं जो इन्हीं दान के पैसों से किए हैं। मतलब एक व्यक्ति कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज तो बाहर विदेशों से फंडिंग लेते हैं, तब जाकर ये यहाँ मदद कर रहे हैं, नहीं तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। देखिए, पैसा प्रदान हो गया है, कलयुग है, इसमें पैसे का बोलबाला है। विदेशी फंडिंग आ रही है इसके पास, विदेशी फंडिंग के बल पे ये युवाओं को भड़का रहा है, उनको लालच दे रहा है, किसी को पाइप दे रहा है, किसी की शादी, कोई शादी होती नहीं, सब नकली काम है। तो भैया तुम ले लो ना फंडिंग, कहाँ से लेना है, ले लो फंडिंग और कर दो मदद लोगों की। तुम्हारे इतने बड़े बड़े नफरत फैलाने वाले संगठन हैं, उनसे बोलो कि भाई हाँ लो विदेश से फंडिंग और मदद करो बेचारे गरीब किसानों की, जो आज इतने डूबे पड़े हैं, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, लो और करो यहाँ पर सहायता। तो ऐसी फालतू की बकवास ऐसे नफरती तत्व ही कर सकते हैं। 10,000 का फायदा तो वो सोच ले कोई बात नहीं, मैं जय बोल दूँ क्या जाएगा मेरा। बस वे अपनी सेना बढ़ाने के लिए 1-2 लाख उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते, पता नहीं कहाँ से फंडिंग आती है इनके पास। इनसे कुछ होता जाता तो नहीं है, नल्ले आवारा टाइप घूमते रहते हैं और फिर जो नेक काम कर रहे होते हैं उनका विरोध करने लगते हैं। मतलब समाज सुधार के कार्य इनसे देखे नहीं जाते। मतलब ये लोग किसी को भी खुश नहीं देख सकते, हमेशा दुखी देखना चाहते हैं, चारों तरफ त्राहिमाम मचा देना चाहते हैं। अर्जुन से उनकी भगवान बताओ नहीं भाई, मैं पूछूं ना भगवान होगा कि नहीं बता दो, किसी ने देखा वो मेरे सामने आ जाओ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बकवाद करना जानते हैं। ये कहता है कि भगवान किसने देखा है, मतलब मेरे सामने लेके आओ कौन है भगवान। इसको भगवान पर ही विश्वास नहीं है तो ये खाक सनातनी हुआ। सिर्फ बकवास करना ये लोग जानते हैं, किसी की मदद ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते और जो मदद करता है उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हैं ये नफरती गैंगे के कबूतर। और दूसरी तरफ एक और भ्रांति ये लोग फैलाते हैं कि वहाँ जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था कि संत रामपाल जी भगवान की जय। गाँव वालों को भी उन्होंने बोला भी नारे लगाना, जैसे भी लगा रहे थे नारे, किसी के साथ भाई तो गांव के आ रहे थे उन पे तो दबाव देंगे, जो मीटिंग में बैठे थे गांव के उन पे तो बुलवाओगे। हमने नहीं बोला तो हमारे साथ झगड़ा हुआ है। मतलब वहां पर किसी से भी कोई दबाव नहीं बनाया गया था कि कोई जय ही बोलो, आप संत रामपाल जी भगवान ही बोलो, मत बोलो आप संत रामपाल जी महाराज बोल लो। जब ज्ञान होगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार असली भगवान तो यही हैं, सबके रक्षक और हमारे दुख हरने वाले केवल यही हैं, संत रामपाल जी भगवान ही। तो कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त हर एक कार्यक्रम में संत रामपाल जी भगवान की जय ही बोलते हैं, क्योंकि गुरु को भगवान तुल्य माना जाता है। तो उसका कोई निदान तो होगा। बताओ है कि शुरू वाले दिन पंचायत हुई थी, क्या ऐसा मामला था कि विरोध आपस का खत्म हो गया, उनने उनका मार दिया, उनने उनका मार दिया, बराबर सराबर हो गया? ऐसा जी, घर आके अब कोई हमारे गुरुजियों के आदेश है भी, किसी का कोई सरपंच का कोई मांग पत्र आता है, कोई फरियाद लेके जाता है तो उसको सामान देने के लिए जाते हैं। अब हम कोई बिना बुलाए तो गए नहीं। अब पंचायत की तरफ से हमारे पास लेटर आया, गुरुजियों के चरणों में आया, तो सतगुरु संत रामपाल जी भगवान ने हमारे को भेजा, तो हम वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद में अगर कोई शरारती तत्व अगर बीच में आता है तो गांव को रोकना चाहिए था। अब हम तो उनके मेहमान थे और मेहमानों के साथ उन्होंने ऐसा किया, ऐसा बहुत निंदनीय है। अगर कोई उनको पूछना चाहिए था तो आराम से बैठ के पूछते, आज आ जाओ, हमारे भाई हैं, कोई दुश्मन थोड़े हैं, हम भी इसे के धरती में पैदा हुए हैं, यो हरियाणा, यो कोई हम हमारे गुजर का बेटा, हमारा कोई क्षेत्रवाद नहीं है। पूरी पृथ्वी परमात्मा की, वो बच्चे परमात्मा के, जो डले मारे हैं, लठ मारे हैं, वही भगवान के बच्चे हैं। भगवान उनको भी सद्बुद्धि देगा, बैठ के विचार में करो। मतलब किया कुछ नफरती तत्वों ने ही और पूरे गांव की बदनामी कर डाली। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार ही करना चाहिए समाज से कि ये लोग सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं और गांव का नाम भी खराब करने लग रहे हैं। जबकि गांव के सदस्य सारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ ही थे, उनको पता था कि ये शांतिपूर्वक आते हैं और शांतिपूर्वक जाते हैं, कोई हिंसा राग द्वेष ये लोग नहीं फैलाते। जिसके कारण गाँव वाले वहाँ खड़े भी दिख रहे हैं आपको कि गाँव वाले खड़े हैं शांतिपूर्वक और उनको समझा भी रहे हैं कुछ लोग। ये सरपंच के पिताजी हैं,
जो उस लाल कबूतर को पीछे ले जा रहे हैं कि भाई तू डट जा, यहाँ ज्यादा विवाद मत कर। यहाँ पर ये लोग हमारी मदद करने के लिए ही आए हैं, राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं, ये लाल कबूतर तो अपनी नफरत फैलाने में ही व्यस्त है, क्योंकि इसको लीडर्स को भी तो जवाब देना है कि देखो हमने ये कारनामा किया संतरामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ। मतलब ये लोग गांव का हित नहीं देखना चाहते और ना ही किसी का हित देखना चाहते हैं, सिर्फ नफरत फैलाना इन लोगों का उद्देश्य था। और यही बात उन पंचायत के लोगों ने भी बोली होगी जब पंचायत हुई होगी। हमारे दादी बाबे हमारे 84 धोने हैं हमारे यहाँ, और हमें इसी धोने क्या जरूरत है? हाँ, हम इन नकली संतों के चक्कर में पड़ गए जो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं, और हम इनके साथ पूरा खड़ा है, पूरा गाम राम, पूरा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ कंधे से कंधे मिलाए खड़ा रहेगा। अच्छा, एक चीज और, वो जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो आज विरोध कर रहा है, पहले जब आप जो बता रहे हो कि भाई इतना पानी खड़ा था, आज लड़ाई झगड़ा करने में तो आ गया, तब क्यों नहीं आया किसानों की सहायता करने? वो भाई वो दल की बताऊं मैं, वह खरकड़े की गलती है, जो उड़क पहुंचे महाराज जी दौरे पहुंचे, उनकी गलती है। उन्हें पूछना चाहिए था, वहाँ अपने महाराज जी दौरे नहीं पहुंचना था, उन्हें पहुंचना था उन दलाले दौरे, उन्हें दलाले दौरे नहीं पहुंचना था। दलाले हमारा पानी भर रहा भाई, हमारा पानी न कटवाओ बारे। जब बेरा पटे कौन सा दल है भाई, जब नू बेरा पट जाए कौन सा दल है हमारा पानी कटवा दिया भाई उसने, जब नू माने कोई भी दल हो उसमें, अब तू अच्छा काम कर ले, कोई भी कर लो, उसमें एक आधा दो खिचड़ियाँ पाओगा भाई, वो एक आधा पाओगा। और वो गाँव वाले ने सोचनी चाहिए थी भाई, दूर हटाने चाहिए थे, कोई भी हुआ उसमें। ये इतने पाइप मिल गए, महाराज जी ने इतना सौदा दे दिया, जब दल ना आया भाई कोई है तो खड़काया ना, खड़क में दल आया है, खड़काया ना, महाराज जी दौरे नहीं पहुंचना था, दल आले दौरे पहुंचना था भाई, वही समस्या का हल कर देंगे भाई। कल ने कोई बात होगी खड़क मनु है तो एक दिन कोई और भी अच्छा आदमी होगा, अच्छा काम करनिया होगा, वो भी बैग खींचेगा भाई, वो भी पाछे न खींचेगा भाई। यो गांव की बदनामी है भाई, गांव ने देखना चाहिए, गांव राम इस तो बड़ा कुछ ना होता भाई, गांव राम उस तो बड़ा कुछ नहीं है धरती पर भाई। अरे ऐसे प्रोग्राम न कराए जो हमारे सनातन के विरुद्ध हो, बाढ़ से बचे बस। अरे 10 रुपया के पाइप, 10 रुपया के 2000 की मोटर आ जाएगी यार। पहले क्या गांव में पानी नहीं बचा था? झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, रामपाल महाराज 10,000 फुट पाइप दे दे तो 20,000 फुट पाइप दे। दूसरे तरह की जिद्दी लाके भाईचारे खराब करने की बजाय मैं तो नहीं या जिद्दी लाओ। हरियाणा प्रदेश का तीसरा हिस्सा पानी तो डूबा पड़ा, कम से कम भी 500 साढ़े 500 गांव में सेम है। अगर उन साथियों ने, और वो सारे हिंदुओं के गांव है, आप हिंदू संगठन बताओ नहीं, सारे हिंदुओं के गांव, सारे हिंदुओं के गांव में जिनमें सेम है, मेरी उन हिंदू संगठनों का हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 500 गांव में सेम है। और सेम का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक बहुत बड़ा खड़ा टाइप का खोद का उसमें, और उसमें सुराखा वाले पाइप दाब दे 1-2 किले तक, जिसमें टुपक टुपक का पानी उसमें आ जाए और उसमें तो ठाएगा दूर बीत जाए, सेम खत्म हो जाए। मेरे भाइयों यू सारा काम यू करते, रामपाल महाराज तो पुनः पानी तैर दिया था, मैं सेम खत्म करते हरियाणा की, और फिर वो सारे काम अपने आप हिंदू हिंदू करेंगे। वो धर्म सनातन का धर्म, एक के नारा सनातन धर्म ही नहीं है मेरे, सनातन का मतलब सबसे पुराना, समझ गए ना। और हम हिंदू हाँ तो मतलब सारे हम कहते हैं सनातन, इसलिए कहते हैं भाई इससे पुराना कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म कहते हैं, सनातनी कहते हैं अपना अपना। लेकिन वो ठीक है, वो कुछ साथियों की ऐसी सोच है, हम उसके ऊपर तो नहीं बोलना चाहेंगे, मगर याद और जरूर बोलना चाहेंगे, कोई किसी का खतरा में नहीं भाई, ना कोई बुका लगता, ना तेरे कहीं को ज्यादा सनातनी बनता, ना उनके कहीं को ज्यादा रामपाल बनता, जिसका जी करेगा उन्हें पड़े। उन्होंने भाई कहा कि रामपाल भगवान है, संत या कोई भाई गुरु थारा होगा, भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। पर सारा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि गुरु भगवान तुल्य होता है, और शास्त्रों में भी गुरु की महिमा है कि गुरु को हमेशा भगवान तुल्य मानना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वो आपकी जान बचा दे तो डॉक्टर को भी भगवान कहने लगते हैं। इसी प्रकार जज साहब को भी भगवान कहा जाता है कि माय लॉर्ड नाम से। तो इसी प्रकार उन गांव वालों का और संतरामपाल जी महाराज के भक्तों के लिए तो संतरामपाल जी भगवान ही हैं। और गांव वाले इसलिए भी कह रहे हैं कि संतरामपाल जी ने जिनकी खेती डूबी पड़ी थी उनकी मदद की है। मतलब 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ था उनके खेत में और पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। अगली फसल की बिजाई होनी नहीं होनी है वो भी नहीं पता था कि ये पानी कब सूखेगा। कई सालों से दिक्कत समस्या का सामना कर रहे किसान आज ऐसी मदद पाकर संतरामपाल जी को भगवान ना कहें तो क्या कहें,
लेकिन कुछ ऐसे गुंडे मवाली टाइप के लोग होते हैं, घटिया किस्म के लोग होते हैं, जो एहसान तक नहीं मानते कि संतरामपाल जी महाराज या फिर कोई मसीहा बनकर हमारे सामने आए और हमारी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर को, जज को जब आप भगवान कह सकते, तो ऐसे संत को भगवान क्यों नहीं माना जा सकता? मतलब गरीबों के सहायक और किसानों के रक्षक बनकर संतरामपाल जी महाराज उस गांव में पहुंचे थे, खरक कला में। लेकिन ये नफरती तत्व, नफरती गैंग संतरामपाल जी महाराज के उन भक्तों का विरोध करने लगी। उसने करेक्टर ऐसा बनाया कि माँ शेरा वाली ऐसी थी, उसको देख कर मोहित हो गई, फिर ये ऐसे हो गया, उसके ये पैदा हो गया। मतलब कुछ भी उसकी किताबों में ऐसा उल्टा सीधा भगवानों की टिप्पणी की गई है। जबकि रियलिटी ये है कि संतरामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ सदग्रंथों के अनुसार बातें बताते हैं। जो भी बातें संतरामपाल जी ने किताबों में लिखी है वो शास्त्र प्रमाणित है। मतलब गीता, वेद, पुराण, पुराणों में जो भी बातें लिखी हैं वो संतरामपाल जी महाराज जी ने लोगों के समक्ष रख दिया अपनी ज्ञान गंगा किताब के माध्यम से। तो क्या गलत हो गया? क्या संतरामपाल जी महाराज ये देवी देवताओं के विरोधी हो गए? संतरामपाल जी ने सिर्फ और सिर्फ उन देवताओं की सच्चाई बताई है कि वो कर्म सिद्धांत को परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा घोर से घोर पाप को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे साधक सुखी हो जाता है। और उनकी भक्ति इस प्रकार से है, जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 का उदाहरण देते हैं कि यहाँ जो ओम तत्सत मंत्र है ये निर्देश के रूप में यहाँ पर बताया गया है। इसकी एथेंटिक भक्ति हम करेंगे तो वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा हमारे सर्व पापों को नष्ट करके हमको लाभ प्रदान करेंगे। तो ये बातें संतरामपाल जी महाराज बताते हैं, ना कि किसी देवी देवता का अपमान करते हैं, उनकी भक्ति छुड़वाते हैं। संतरामपाल जी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। जैसे कि इस प्रमाण को देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी आयु भी बताई गई है। और रही विवाद की बात की संतरामपाल जी के भक्तों ने विवाद शुरू किया था, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 400 गांव में संतरामपाल जी ने राहत सामग्री दी है बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, तो वहां झगड़ा क्यों नहीं हुआ? वहां विरोध क्यों नहीं हुआ? 2 साल पहले की बात उठा रहे, हमने उनको आने नहीं दिया था, प्रचार नहीं करने दिया था, तो जिस कारण आज वो बदला लेने के लिए आए हैं। तो ये बात सरासर झूठ है। यदि सच में ऐसा होता, पुरानी खुन्नस निकालनी होती, तो संतरामपाल जी पहले ही मना कर देते राहत सामग्री देने के लिए। लेकिन नहीं, जिस गांव ने संतरामपाल जी का विरोध किया, जिस व्यक्ति ने संतरामपाल जी का पहले विरोध कर रखा था, तो उस गांव में भी संतरामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री दी है। तो ये है असली दयालुता और भगवान की पहचान, कि भगवान कभी किसी से बैर भाव नहीं रखते, राग द्वेष और खुन्नस नहीं रखते कि उसने मेरा पहले बुरा किया था, अब उसको हम कोई सुविधा नहीं देंगे। लेकिन इसके उल्टा संतरामपाल जी जो बुरा करते हैं उनका ही हित सोचते हैं, क्योंकि संतरामपाल जी कहते हैं कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, बस अज्ञानियों के चक्कर में और नफरती लोगों के चक्कर में आकर विरोध कर रहे हैं या फिर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कई सारे ढेरों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जो पहले संतरामपाल जी महाराज का विरोध किया करते थे, लेकिन बाद में सच्चाई पता चलने के बाद और एहसास होने के बाद फिर वो संतरामपाल जी महाराज को पूज्य मानने लगे, उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। जो पहले संतरामपाल जी के कट्टर विरोधी होते थे, आज वो संतरामपाल जी की शरण में आकर सतभक्ति कर रहे हैं और उनके गुणगान गा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चमत्कार संतरामपाल जी महाराज हमेशा से ही करते आ रहे हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में वही दिव्य संकल्प अपना यथार्थ रूप ले चुका है। संत रामपाल जी महाराज ही इस युग के सच्चे अवतार हैं। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों आत्माओं की गहराइयों से निकला हुआ सत्य है। तो ये थे भिवानी के खरकला गांव की पूरी कंट्रोवर्सी जो कुछ नफरती तत्वों ने की थी। तो आपकी क्या राय है इस विषय में? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।